हेलो बच्चों, तो आज देखते हैं हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट का क्वेश्चन बेटा हमारे पास क्या है ये देखिए। पहली क्वेश्चन है हमारे पास इसकी कितनी 3x माइनस के 5y माइनस के 4 था, तो मैं इसको इक्वल्स टू क्या लिख दूंगा, इक्वल्स टू 4। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास ये वाली हो गई। देखिए दूसरी क्वेश्चन से घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। 9x इक्वल्स 2y प्लस के 7 था, तो हम इसको 2y को इस साइड लेके आ जाएंगे। कितना हो जाएगा मेरे पास 9x प्लस का था, किसका हो जाएगा माइनस के 2y इक्वल्स टू पहुंचाऊंगा प्लस का 7 था, ऑलरेडी प्लस का 7 ही रहेगा वो। क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। अब इसको यूज करेंगे बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड, जैसे भी हम करते आ रहे थे। अब लिख देंगे यहाँ पे हम बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है बेटा, एलिमिनेशन मेथड सभी को क्लियर हो रहा होगा। अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत लगती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहली क्वेश्चन में 3x था, यहाँ पे 9x था, दोनों को इक्वल करना पड़ेगा या दोनों y को इक्वल कर सकते हैं। देखिए x को इक्वल करना इजी रहता है, आप y को इक्वल करेंगे थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन चला जाएगा, होगा सेम प्रोसेस से ही। आप चाहें तो करके देख लीजिएगा, फिर भी आपसे ना हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं x को इक्वल करता हूँ। देखिए यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 9 था। अगर मैं पहली वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूँ किससे, 3 से, और सेकंड वाले को कर दूँ किससे, 1 से इंटू कर दूँ, तो सेम रहेगी, 9 बन जाएगा मेरे पास। यहाँ पे लिखूंगा यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट multiply by 3 and equation second by 1। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अगर मैं 3 से इंटू करता हूँ तो कितना बन जाएगा, 3 3 जा 9, 9x, 3 5 जा 15, y और 3 4 जा 12। इसको 1 से करूँगा सेम एज इट इज आ जाएगा ये 2y इक्वल्स टू 70। अब एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है, सिंबल चेंज करते हैं। ये माइनस का ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। प्लस माइनस माइनस कितने बचेंगे, माइनस के 13 वाई, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये कितना बचेगा 7 माइनस 4, ये बचेगा इक्वल्स टू माइनस का 3। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा यहाँ तक। अगर किसी को कोई दिक्कत लग रही है तो बता दीजिएगा बेटा मुझे। सॉरी, एक चीज़ गलती होगी, देखिए यहाँ पे 3 4 से कितना होता है हमारे पास, ये आएगा हमारे पास यहाँ पे 3 4 जा 12, और 12 माइनस 7 को कितना बचेगा मेरे पास यहाँ पे, ये बचेगा 5। ठीक है बेटा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। नहीं नहीं, देखिए एक चीज़ यहाँ मिस्टेक हो गई। वो मिस्टेक क्या है, देखिए ये हमारे पास माइनस का ही रहेगा, और ये किसका था हमारा प्लस माइनस माइनस, तो प्लस का नंबर बड़ा था, प्लस का 5 आएगा, तो y इक्वल्स टू 5/13। y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5/13 आ गई। अब इस वैल्यू को उठा करके आप पहली में पुट कर दिए, दूसरी में यहाँ यहाँ आप जहाँ चाहें इसको पुट कर सकते हैं। ठीक है, पहली क्वेश्चन में पुट करता हूँ मैं, इसको लिखूंगा मैं यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर कौन सी थी मेरे पास, 3x माइनस के 5y इक्वल्स टू 4 ही तो थी। यहाँ y की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, ये 3x माइनस के 5 इंटू 5/13 इक्वल्स टू 4। सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये कितना है 5/13। देखिए बेटा कितना आएगा, ये माइनस का 13 था तो माइनस का आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और जाएगा माइनस का 5/13। 3x माइनस माइनस प्लस 5 5 जा 25/13 इक्वल्स टू 4। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। अब करना क्या है, हमें इस वाले नंबर को नंबर की तरफ भेज देना है। 4 प्लस का था, माइनस के 25/13। यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी। ठीक है, मन लगाइए बेटा, एलसीएम ले लेते हैं इसका। 3x इक्वल टू 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, माइनस 25 1 जा 25। बाकी क्वेश्चन देखिए हम यहाँ करते हैं, कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 3x इक्वल्स टू, ये बचेगा हमारे पास 27/13। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 27/13 इंटू 3, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, x इक्वल्स टू 27/13 इंटू 3, ये हो जाएगा 27, 13 3 जा 39, दोनों सेम टेबल से करते हैं 3 से, 3 9 जा 3 1 जा और 3 3 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9/13। देखिए आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक बेटा सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं इसको आगे बाय सब्सटीट्यूशन मेथड कैसे करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे बाय यूजिंग सब्सटीट्यूशन मेथड, सब्सटीट्यूशन मेथड। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, इक्वेशन 1 थी हमारे पास 3x माइनस के 5y इक्वल्स टू 4, ये 1 थी हमारे पास। दूसरी क्या थी हमारे पास 2x
सॉरी 9x माइनस के 2y इक्वल्स टू 7, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड थी। यहाँ तक क्लियर होगा सभी को। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते क्या है कि हम किसी एक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं और दूसरे में उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। चलिए मैं इसकी फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर दिखाता हूँ आपको। तो मेरे पास सी 3x माइनस के 5y इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू निकालूंगा 3x इक्वल्स टू 4 प्लस के 5y, तो x कितना आ जाएगा 4 प्लस 5y अपॉन 3, ये बन गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 3। अब इसकी वैल्यू को उठा के आप कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे। मैं लिखूंगा यहाँ पे बेटा पुट द value of x in equation number second, equation second थी 9 4 plus 5y upon 3, ये था हमारे पास 4 plus 5y upon 3 माइनस के 2y equals to 7, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, कितने टाइम बढ़ गया, 3 टाइम बढ़ गया। अब करेंगे 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15y, ठीक है बेटा, सभी को क्लियर हो रहा होगा यहाँ तक। और माइनस का 2y इक्वल्स टू 7, कितना हो जाएगा मेरे पास ये 12, 15 माइनस 2 कितना बचेगा मेरे पास, ये बचेगा प्लस का 13y इक्वल्स टू 7। अब करना है क्या, हमें नंबर को सेट पहुंचा देंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे 13y इक्वल्स टू 7, ये कितना हो जाएगा माइनस के 12, तो y इक्वल्स टू कितना बचेगा, ये बचेगा मेरे पास माइनस के 5 अपॉन 13। y की वैल्यू मेरे यहाँ से निकल के आती है, देखिए आप चेक करिए y की वैल्यू यहाँ पर भी कितनी है आपकी माइनस के 5/13, और पहले जो हमने एलिमिनेशन मेथड से किया था उसमें भी कितना आ रहा था माइनस के 5/13। इसका मतलब कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अब करना कुछ नहीं है, इसकी वैल्यू को उठा के आप चाहे तो 1 में पुट कर दीजिए, 2 में पुट कर दीजिए, 3 में पुट कर दीजिए, आप कहीं भी पुट करेंगे इसका आंसर क्या आएगा बेटा, बिल्कुल सेम आएगा। अब आप कहते होंगे सर आप क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करके दिखाते हैं इसको, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ फर्स्ट वाले क्वेश्चन में इसको पुट करके। देखिए आप कहते होंगे कि सर इसमें पुट करते हैं, इससे आंसर क्या आता है। अब मैं करता हूँ इसको पहली वाली में पुट, तो इससे देखिए आपको भी क्लियर हो जाएगा कि हम इसकी वैल्यू कहीं भी पुट करेंगे क्या होगा, इसका आंसर सेम ही आएगा। मैं लिखूंगा यहाँ पे बेटा पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी मेरे पास, ये थी 3x माइनस के 5y इक्वल्स टू 4, यही थी ना, तो y की वैल्यू पुट करनी है मुझे, ये हो जाएगा 3x माइनस 5 इंटू 5 अपॉन 13 इक्वल्स टू 4, 3x 5 5 जा माइनस माइनस कितना हो जाएगा 25 अपॉन 13 इक्वल्स टू 4। नंबर को बड़ा नंबर की तरफ पहुंचाइए, 3x इक्वल्स टू 4, ये कितना हो जाएगा माइनस के 25 अपॉन 13, 1 लगाइए इसके नीचे, क्या लेंगे इसका हम एलसीएम लेंगे, 13 1 13, 13 4 जा 52 और 25 1 जा 25, तो ये होगा 3x इक्वल्स टू कितना बचेगा प्लस माइनस करने पे, ये बचेगा 27 अपॉन 13, तो x इक्वल्स टू 27 अपॉन 13, ये 3 कहाँ आ जाएगा इसके नीचे 3, तो कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 27 अपॉन 39, 3 से कटते हैं सेम टेबल से, 3 9 जा और 3 1 जा 3 3 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास बेटा 9 अपॉन 13, और यहाँ से भी हमारी वैल्यू कितनी आ रही थी x की 9 अपॉन 13। अगर दोनों का आंसर आपका मैच कर गया तो मतलब आपने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है। आई होप क्वेश्चन सबको क्लियर होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत लगती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय टॉक। Audio Jungle.